वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेषकर टाइपिंग के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तो उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा करते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की। सबसे पहले आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। टाइपिंग मारते समय अगर आपकी ध्यान इधर उधर जाएगी तो आप अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे और आपकी गलतियां बढ़ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है और टाइपिंग करते समय आपको पूरा ध्यान अपना लगाना है और ध्यान केंद्रित करना है। नंबर सेकंड में देखिए, नकारात्मक बातों को अपने मन से निकाल दें। जैसा कि अभी आपकी टाइपिंग स्पीड मान लिया जाए इंग्लिश 35 है तो आपकी 30 है, या आप उसके आसपास हैं, या थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को अपने मन में नहीं डालें कि मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को प्रॉपरली तैयार कर लेंगे तो फिर आपको कोई तरह की परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा समय है। अगर आपके पास ऑन एन एवरेज अगर 20 से 25 दिन भी अगर टाइपिंग के लिए मिल जाता है तो आप 8 से 10 घंटे भी टाइपिंग करके आप इसे क्रैक कर सकते हैं। और तीसरी सबसे तकलीफ देने वाली बात जो होती है, अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति विशेष से ना करें। ऐसा नहीं कि हमारे फ्रेंड है उन्हें तो 45 स्पीड कर रखा है, हिंदी में 40 कर रखा है, आप उस पर ध्यान नहीं दें। आप अपने आप में देखें कि आपको पहले की तुलना में आप में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप इम्प्रूव करें। आपके जो भी फ्रेंड या कोई भी जानने वाले हैं जिसकी स्पीड आपसे ज़्यादा है, उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत कर रखा है, तो आप उससे कंपैरिजन करके अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरह की बातों पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर नकारात्मक बातें जो है वो डेवलप होने लगेगी। ठीक है, इस तरह की बातों से बचना है। अगर आपका ध्यान जो है विचलित होते रहता है, आप नहीं एकाग्रचित करके अपना टाइपिंग कर पाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप जो आपके पास समय मिले तो आप कम से कम मॉर्निंग के समय 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक का मेडिटेशन करें। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइपिंग करते समय बैठने की पोजीशनिंग जो है वो आपको एकदम सही रखनी है। अगर आप टाइपिंग की बैठने की पोजीशनिंग सही नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत होगी। मान लिया जाए कि आपके बगल में दोनों साइड अगर मोटा व्यक्ति बैठ गया हो और आप वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, उस समय आप भी दाएं बाएं होकर बैठने की आदत रखे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है और एकदम सही पोजीशन में बैठना है। आपकी जो पीठ की पोजीशनिंग है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए, और आपकी जो कीबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा दाएं या बाएं नहीं सरकाएं। इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर ड्रॉवर के सहारे अगर आप देखेंगे हर एक में एक बॉक्स बॉक्स बनाया हुआ है, तो आप अपना कीबोर्ड को इधर उधर नहीं ज़्यादा खिसका पाएंगे, तो वहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और अधिक कोशिश करेंगे कि आपका जो मास्टर पैसेज होगा उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। मास्टर पैसेज कहने का मतलब है, यहाँ पे दो बॉक्स है, मान लिया जाए ऊपर आपका एक पैसेज दिया हुआ है और आपको नीचे एक बॉक्स में टाइप करना है। तो ये जो आपका मास्टर पैसेज है, मास्टर बॉक्स में जो पैसेज है, अधिक से अधिक यहीं पे ध्यान रखेंगे। आप अपना टाइप मैटर जो नीचे है इसको बार बार नहीं देखने की कोशिश करेंगे। अगर देखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने किस लाइन पे नीचे देखा था, ताकि अगर आपकी लाइन कभी इधर उधर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। ये समस्या कब आएगी, अगर एग्जाम में आपको हाईलाइट पैसेज का इनेबल नहीं रहेगा, यानी कि अगर पैसेज में हाईलाइट नहीं रहेगा। जैसा कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम लिया था उसमें हाईलाइट पैसेज था, लेकिन पिछले एक साल से जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें पैसेज हाईलाइट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी CHSL 2018 का नवंबर में टाइपिंग लिया था उसमें भी पैसेज हाईलाइट नहीं था। तो आप अपना प्रैक्टिस जो है अधिक से अधिक बिना हाईलाइट वाले पैसेज पे करें तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपना टाइपिंग को जो है इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव कैसे करेंगे हम लोग अपने टाइपिंग को। सबसे पहले आप अपने बेसिक एक्सरसाइज को जो है उसको अभ्यास करें। बेसिक एक्सरसाइज को अभ्यास करेंगे तो आपका कोई भी चीज़ गलती जो होता है बार बार उसमें सुधार आएगा।
ठीक है। और दूसरी बात देखिए, पैसेज में मोस्ट यूज होने वाले शब्दों का अभ्यास करें। जो पैसेज में अधिक से अधिक वर्ड यूज होते हैं उसका अभ्यास करना है। तो ये आपको मोस्ट यूज होने वाले शब्द मिलेंगे कैसे, मैं इसका एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट करवाने के बाद उसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो एकदम ट्रेडिशनल और मोस्ट यूज होने वाले वर्ड है। मैं आपको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा, अभी कुछ देर वेट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट कीबोर्ड लेआउट आपके ध्यान में होना चाहिए। कंप्लीट कीबोर्ड लेआउट कहने का मतलब हुआ आपको कीबोर्ड में कौन सा लेटर, सिंबल कहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ये चीज नहीं ध्यान होने के चलते बार बार आपको एक ही चीज ढूंढना पड़े तो उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं हो, क्योंकि एक एक सेकेंड भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको ये चीज समझना है। तो इसलिए कंप्लीट कीबोर्ड का लेआउट आपके ध्यान में होना चाहिए, और कैरेक्टर भी सारे आपको अच्छे से सिंबल, अल्फान्यूमेरिक नंबर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए कि टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो चौथी नंबर पे आप देखिए मैंने लिख रखा है, एक ही एक्सरसाइज का अभ्यास अधिक से अधिक करें। एक एक्सरसाइज का अभ्यास मिनिमम आप लोग 5 बार तक करें, मिनिमम 5 बार करें, ठीक है। 5 बार जब करेंगे तो आपकी स्पीड उसमें अच्छी आने लगेगी। और टाइपिंग करते समय एक एक कैरेक्टर को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाउ टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पढ़ना है HOWTOIMPROVE TYPING SPEED, इस टाइप से पढ़ना है, ताकि कोई भी वर्ड है आप उसे उच्चारण कर रहे हैं तो उस समय आपकी टाइपिंग स्पीड ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए एक एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो कभी भी आपके टाइपिंग स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में, टाइपिंग करते समय कम से कम बैक स्पेस का प्रयोग करें। अगर आप बैक स्पेस अधिक प्रयोग करते हैं तो आप जो है एक वर्ड को मिटा रहे हैं, यानी कि स्पीड को मिटा रहे हैं। तो 5 कैरेक्टर आपने मिटाया, फिर इसको लिखा, 10 कैरेक्टर तो आप इतने समय में टाइप कर सकते थे, यहाँ पे तो आपकी स्पीड ब्रेक हो रही है। तो इस चीज पे खासा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, सेम पैसेज में मैंने लिखा है 3-3 4-3 5-2। ये क्या है, 3 मिनट का 3 बार पैसेज को टाइप करना। जो पैसेज को आपने पहले टाइप कर रखा है उसी पैसेज को 3 मिनट का 3 बार करेंगे, 4 मिनट का 3 बार करेंगे, 5 मिनट का 2 बार करेंगे, और ये कंटिन्यू करेंगे। अगर इस चीज को आप अपनाते हैं तो आपकी स्पीड जो है कम समय में अच्छे से ग्रोथ करेगी, जो आपको बस 1 वीक में नजर आने लगेगा कि हमारा स्पीड इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हो गया है। तो चलिए मैं आपको पैसेज में मोस्ट यूज होने वाले शब्दों का लिस्ट दिखाते हैं। चलिए हम लोग अपने MS वर्ड के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है जो कि अधिक से अधिक पैसेज में यूज हो रहा है, ठीक है। इस वर्ड जो है आपको प्रैक्टिस करना है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको एग्जाम के पैसेज में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये वर्ड है। अधिकतर जितने भी एग्जाम होते हैं इस टाइप के वर्ड जो है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। चलिए अब यहीं से मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसा कि नोटिस में लिखा गया था, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के बारे में बताया गया था। देखिए यहाँ पे जो मैंने ये मैसेज बनाया है ये भी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे। अब देखिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट या अदर फॉन्ट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए मैं आपको एक लाइन यहाँ से दो सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से 4 लाइन। चलिए जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसमें कर रहा हूँ, देखिए सारे का लिखावट का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखिए लिखावट के तरीके में है। तो इसलिए ये है, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं जनरली सभी टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे ही हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे कैलिबरी का सिलेक्शन किया, तो देखिए यहाँ पे कैलिबरी बॉडी करने के बाद देखिए इसका फॉन्ट का स्टाइल। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए ये बड़ा कर दिया। इसके लेटर और इसके लेटर में जो है क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। देखिए इसको भी मैं 22 साइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको भी 22 साइज कर दिया। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको लेकर के मन में किसी भी तरह का भ्रम ना पाले, ठीक है। तो चाहे आपकी इंग्लिश में कोई भी फॉन्ट रहे, जनरली इंग्लिश में एग्जाम में 3 ही फॉन्ट का यूज किया जाता है, एक टाइम्स न्यू रोमन, एक कैलिबरी और एक एरियल का, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई यूज होगा तो वो लिखावट के लिए अलग अलग तरह के स्टाइल्स का यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है।
इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं इसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वहां से इसे डाउनलोड करके अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जो भी वर्ड है आप कोशिश करेंगे इस वर्डों में आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपकी गलती की कहीं से भी कोई गुंजाइश ना हो। चलिए, एग्जाम से पहले हम लोगों को क्या करना है, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे ताकि हम लोगों को एग्जाम में अच्छा कर पाए। सबसे पहले हम लोग निर्धारित परीक्षा का जो दिन होगा, यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा उससे 2-3 दिन पहले अपना खान पान का विशेष ध्यान देंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं खा पी लेंगे जिससे कि हमारी तबीयत खराब हो जाए और एग्जाम के दिन अपना 100% आप नहीं दे पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत बेहद ही जरूरी है। अगर आप इस तरह की बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपना अच्छा दे पाएंगे। दूसरा देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले आपको अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका माइंड पूरा कूल रहेगा, आपको किसी भी तरह की सर में कोई दर्द या किसी तरह की बाधाएं नहीं आएगी। इससे आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और एग्जाम हॉल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद आप अपना सोच को सकारात्मक बनाए रखें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आप अपने अंदर नहीं डालें। और नेक्स्ट देखिए, जब आप टेस्ट स्टार्ट करने जाएंगे एग्जाम में तो आपको सबसे पहले मॉक ड्रिल टेस्ट लिया जाएगा। ये मॉक ड्रिल टेस्ट होता क्या है, एग्जाम से पहले एक डेमो टेस्ट होता है जिसको मॉक ड्रिल टेस्ट कहते हैं। ये इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी अगर कीबोर्ड में किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो आप अपना मेन टेस्ट से पहले अपना कीबोर्ड चेंज करवा लें। चलिए, मेन टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको 5 से 7 बार गहरी सांस जरूर लें। अगर आप गहरी सांस लेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके पास जो है परेशानी जो है, यानी कि टेंशन वगैरह की जो भी संबंधी आपने नेगेटिविटी है वो आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और पैसेज जब टाइप कर रहे हैं तो पैसेज टाइप करते समय ध्यान रखेंगे कि गलतियां कम हो। और शुरू में जब भी आप टाइप करेंगे तो तुरंत अपनी गति को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अपनी गति को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, बैक स्पेस कम से कम यूज करेंगे। आप धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे तो आप अपनी स्पीड को अप टू लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा स्पीड शुरू में ही कर दिया, आपने बहुत स्पीड रखा है, तो लास्ट जाते जाते आप अपनी स्पीड को उतना नहीं मेंटेन रख पाते हैं तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि आप लोग जब भी पैसेज स्टार्ट करेंगे, जो मेन टेस्ट का पैसेज होगा वो शुरू में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब 3-4 लाइन टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने गति को आप बढ़ाएंगे। और जब गति बढ़ाएंगे तो आपको और भी कुछ ध्यान देना है, जो है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लाइन मिसिंग और रिपीट का। लाइन मिस और रिपीट जो है, ये जो है कोशिश करेंगे हम लोग की लाइन मिसिंग और जो है रिपीट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने प्रयोग में लाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सफलता आपकी कदम चूमेगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें अपने आप में परिवर्तन करना है और आप पहले जिस तरह से टाइपिंग करते हैं, आप मेरे बताए गए कुछ बातों को कुछ दिन अप्लाई करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। तो इस तरह से आप अपने टाइपिंग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।